चैप्टर की शुरुआत किए थे उसी समय बताए थे कि आग को जलने के लिए वायुमंडल से कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। यानी कि अगर हम जो ये आग जल रही है इसका वायुमंडल से ऑक्सीजन को रोक दें, आग जलेगी या बुझ जाएगी? बुझ जाएगी। तो आज हम ऐसा ही करते हैं कि जो इसको वायुमंडल से ऑक्सीजन मिल रही है ना उसको रोक देते हैं। कैसे रुकेगा? उसके लिए हम एक बोतल ले लिए हैं, उसके ऊपर से इस आग को कवर कर देंगे। इसमें भरा हुआ है पानी, नीचे से ये प्लेन नहीं आएगा तो हवा नीचे से भी जा सकती है, तो इसलिए पानी में ये डूब जाएगी तो हवा नहीं जा पाएगी इसके पास, यानी हवा बिल्कुल रुक जाएगी इसकी। जैसे ही हवा रुकेगी तो जितनी हवा इस बोतल के अंदर है उसमें जितनी ऑक्सीजन है उतनी ही देर तक ये आग जलेगी। यानी जितनी इस बोतल के अंदर से ऑक्सीजन ले पाएगी आग उतनी देर तक ये जलेगी, और जैसे ही इस बोतल के अंदर की ऑक्सीजन खत्म होगी आग अपने आप बुझ जाएगी। ऐसा करके देखते हैं। पिघला देगा ये तो तक नहीं पिघला, बहुत जल्दी बुझ गई। अब देखो यहां पर हम दो तीन चीजें सीखेंगे इसमें। पहली कि इस प्लेट में पानी था वो बोतल में ऊपर तक चढ़ गया। दूसरा, मोमबत्ती कैसे बुझ गई? और एक और क्वेश्चन इसमें हम बना सकते हैं। वो क्वेश्चन ये रहेगा, उसको कौन सी गैस की आवश्यकता थी? तो इस बोतल के अंदर हवा थी, अब हवा में ऑक्सीजन थी। इस आग को जितनी ऑक्सीजन उस हवा से मिली उतनी देर तक ये जली, उसके बाद ये बुझ गई। अब यहाँ से हम एक चीज और सीख सकते हैं कि हवा जो है वो स्थान घेरती है। क्या घेरती है? अब पता है कितनी ऑक्सीजन इसमें से जल गई? जितना ये पानी चढ़ गया बोतल में। अब यहां से यहां तक जो हवा इसके अंदर भरी हुई है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, अब नाइट्रोजन है और अन्य गैसें हैं। जितनी ऑक्सीजन थी उतनी ऑक्सीजन इसमें से जल गई, किसके? आग के साथ। अब कितनी ऑक्सीजन जल गई? इस बोतल में जितनी हवा भरी हुई थी ना उसमें इतनी ऑक्सीजन थी जितना ये पानी ऊपर चढ़ के गया। यानी कि पूरा बोतल हवा से भरा हुआ था, अब इतना हवा हमने जला करके नष्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, जब वायुमंडल की जो हवा थी वो भी इसके अंदर जाने का प्रयास की, तो अब उसको अंदर जाने का रास्ता था केवल उधर से, इधर से बोतल खुला हुआ है, अब उधर जगह घेर लिया है पानी ने, तो हवा ने प्रेशर दिया पानी के ऊपर और पानी चढ़ गया ऊपर बोतल में। तो बोतल में जगह खाली हो गई ऑक्सीजन के जलने से, इस वजह से पानी चढ़ गया बोतल के ऊपर। यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बोतल के अंदर में निर्वात बन गया, यानी खाली स्थान बन गया। वायु खत्म होने से खाली स्थान भर गया। अब खाली स्थान को वायु भरने का प्रयास करती है, उसके सामने आ गया पानी, तो वायु नहीं पहुंच पाई तो वायु ने पानी को ही धकेल दिया, अब पानी यहां तक पहुंच गया। अगर इसके अंदर से हम कुछ और गैस निकाल दें, कुछ और गैस निकाल दें तो ये पानी और ऊपर तक चल जाएगा। अब कुछ और गैस भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? एक हम सिरिंज लेके आए, ऊपर से इसमें डाले सिरिंज, हवा को खींच ले, जिसमें नाइट्रोजन वगैरह भरी हुई है ना, तो जैसे हम ऊपर से हवा खींचेंगे पानी और ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही हम इसमें हवा से छेदा कर देंगे, किसी से छेदा कर देंगे ऊपर, तो हवा ऊपर से इसमें जाएगी, जब हवा जाएगी तो फिर पानी को बाहर निकाल देगी। जैसे ही इसमें ऊपर छेदा करेंगे पानी अपने आप नीचे निकल जाएगा। करके देखना है, छेदा करके देखना है पानी निकलता है नहीं निकलता है। तो छेदा किससे करेंगे? इससे कर सकते हैं ना छेदा, इससे छेदा कर सकते हैं। देखना ये जो पानी भरा हुआ ना यहाँ तक, छेदा करते ही पानी अपने आप निकल जाएगा नीचे। देखो पहली बात बता देता हूँ, मैं इसको उठा रहा हूँ बोतल को, पानी नहीं कम होगा इसमें। जब तक ये पानी बोतल में रहेगी थोड़ी बहुत, पानी इसका नहीं निकलेगा। और जैसे ही छेदा करूंगा इसमें मैं, वो
बोतल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पानी उतना का उतना ही बना रहेगा, पानी कम नहीं होने वाला है जब तक इसको बोतल को पानी से ऊपर मैं नहीं उठाऊंगा। और जैसे ही मैं ऊपर से छेदा करूंगा पानी अपने आप निकलने लगेगा। देखिएगा मेरे हाथ में चोट ना लग जाए, आप ऐसा प्रयास नहीं करना। इससे रपट के मतलब समझ, इससे फिसल करके हाथ में लग सकता है। छेदा जो करना है बड़ी सावधानी से करना है, आपको करना ही नहीं है, हम आपको यहाँ करके बता रहे हैं तो आपको करना है। यहाँ आसान हो जाएगा, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। हो गया छेदा, देखिए पानी है इसमें, पानी दिख रहा है ना सबको। अब जैसे ही मैं इसको निकालूंगा पानी भी निकल गया, निकल गया अपने आप। ये कैसे होगा पता है? अब हवा इस छेदा से इसकी बोतल के अंदर चली गई और जितना पानी था उसको धकेल दिया, बोतल से बाहर कर दिया और वहाँ अपनी जगह बना ली उसने। इससे हम कितनी चीज सीखे? एक तो ये चीज सीखे, हवा यानी वायु जो होती है वो स्थान को घेरती है, जगह घेरती है। दूसरी बात हम ये सीखे कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तीसरी चीज हम ये सीखे, अगर बोतल के अंदर निर्वात यानी ऑक्सीजन नष्ट हो जाती है तो उसको भरने के लिए या तो हवा आएगी, और हवा के सामने कुछ और चीज आएगी, कोई और द्रव वगैरह कुछ और आएगा तो वो तेल देगी उसके अंदर, बोतल के अंदर चला जाएगा। जैसे कि पानी यहाँ तक आ गया था, है ना। लेकिन इस चैप्टर से संबंधित हमारे लिए यही है कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यकता होती है। ये बात आप इस प्रैक्टिकल से अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो हम प्रोजेक्ट बनाए हैं, प्रोजेक्ट ही है एक तरह से, तो ये वाला आप घर पे आके ट्राई भी कर सकते हैं।